जो पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोजन है वो ऑल्टरनेट है, इतना लिख दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, ये अच्छा नहीं होता, वो स्ट्रक्चर भी आपको ये बात लिखने की भी जरूरत नहीं है, ना ही ये डायग्राम बनाने की जरूरत है, हम समझाने के लिए लाए। एक अधिकारी को बस पता होना चाहिए फैट कितने तरह का हो गया, तो लास्ट में 3 है ना, समझ गए हैं। चलिए लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आप देखिए देखिए सैचुरेटेड फैट जिसमें सिंगल बॉन्ड है, क्या बोल रहा है, मीट में, बटर में, डेयरी प्रोडक्ट में। और ये क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। जो भी वसा आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है वो समझिए ठीक नहीं है, डबल बॉन्ड के कारण वो सिंगल बॉन्ड्स के कारण वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, बहुत सच्चाई नहीं है इस बात में, लेकिन समझने के लिए कुछ हद तक की सच्चाई है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर इसका ज्यादा सेवन करेंगे, जरूरत से यदि अधिक खा लिए, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होता है, सुनिए ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है आपके कोशिकाओं के बाहर में एक लेयर बनाता है, जिससे सेल जो है सूखता नहीं है, सेल जो है टूटता नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है सेल की फ्लूइडिटी बनाने के लिए, कोशिकाओं में नमी बरकरार रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ठीक, समझ रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन आइए और देखिए, ये सब छोड़िए, देख रहे हैं ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्लॉग्स आर्टरीज। ठीक है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लाइपोप्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन, कुछ प्रोटीन को जोड़ दीजिए तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। इस तरीके की बात कर रहे हैं, उसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, एनीवेज वो जानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए अनसैचुरेटेड फैट, ये हेल्दी फैट्स में आता है, ये जनरली लिक्विड होता है टेम्परेचर पे, ऑयल्स। लेकिन ऑयल में भी आपका बहुत तरह का ऑयल है ना, क्योंकि अनसैचुरेटेड है। कैसा है, तो पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड होता है ना वो अच्छा होता है, पॉली वाला। ठीक, तो देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बस अब एलडीएल एचडीएल छोड़ दीजिए, इसमें मत जाइए, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी लिपिड्स मैं नहीं जानना है। ठीक है, समझे हैं, ये लास्ट पॉइंट उड़ा दीजिए, उतना काफी है आपके लिए। फिर से आम भाषा आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ऊपर ओवरव्यू। फिर से यहाँ देखिए, किसमें किसमें आप ये वाला लिख सकते हैं, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, सब सैचुरेटेड में आता है। अनसैचुरेटेड में एवोकाडो, नट, सीड, ऑलिव्स, देख रहे हैं ना, और प्लांट ऑयल्स, कुछ नट बटर, पीनट बटर सुने हैं ना, सब खाता है आजकल। अमेरिका का नॉर्मल फूड है, जर्मनी का नॉर्मल फूड है। ब्रेड निकाला, पता नहीं क्या उन लोगों को ठंडा ब्रेड इतना पसंद है। ठीक है, उसमें नट लगाया खा लो, हमसे तो नहीं होगा, हुआ भी नहीं। ठीक है, रोटी दाल चावल खाओ बढ़िया से। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कोकोनट ऑयल एक्सेप्शन है, वो लिक्विड होता है और ठंड में वो सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन वो अच्छा है, वो सैचुरेटेड होने के बावजूद, समझ गया ना, तो एक्सेप्शन होता है। ठीक, अब कोकोनट ऑयल भी है, खूब खा लीजिएगा तो वो भी ठीक नहीं है, खूब नहीं खाना है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं है, अति का कोई भी चीज अति में अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फैट्स। अब फैट क्या है, फैट कैसे गुड है, तो यहाँ पे एक दो चीज हो गया, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आप देखते हैं, बोलते हैं कि जो थोड़ा हैवी डेवी होता है उसको उतना ठंडा नहीं लगता है, क्यों, चर्बी इतना है कि उसको ठंडा नहीं लगेगा। ठीक, तो वो इंसुलेशन का काम करता है, वही रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। वाइटामिन्स का घुलनशील विटामिन्स जो है वो फैट में ही घुलते हैं, एडीई के। और क्या, आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और क्या करता है, आपको, आप कितना भी प्रोटीन और ये सब खा लीजिए, जो भूख, जब फैट्स खा लीजिएगा तो बहुत आराम लगता है, एकदम सैटिस्फाइड लगता है, भर के एकदम मन से खाए, टेस्टी होता है। पिज्ज़ा, बर्गर, फुचका, चाट, ये तो सबको भूख लग गया, हमको भी, चलो ठीक है। ये होता है सटाइटी। सटाइटी मतलब सटाइटी सेंटर होता है जो भी खाने को लेके रेगुलेट होता है, भूख,
अगर आपकी सटाइटी शांत हो गई है मतलब भूख शांत हो गया है, ठीक है, सटाइटी का यही मतलब होता है। चलिए अब देखिए फंक्शन क्या क्या है बॉडी में। देखिए आपके शरीर में चर्बी होना बहुत जरूरी है, और एक आपका वही बीएमआई, बीएमआई जानते हैं ना, क्या होता है बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, वो 1 नंबर दिया गया है। क्या नंबर है? 21 अच्छा है कि 31 अच्छा है? जाओ पढ़ो जाके, ठीक है। अब देखिए आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर फैट का लेयर होता है, चर्बी होना जरूरी है। ज्यादा हो गया तो गए। अगर ऑर्गन्स जो आपके अंदर में कलेजा, लीवर, गुर्दा, सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा फैट का लेयर जमा हुआ है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होता है, उसको विसेरल फैट बोलते हैं। विसेरा मतलब ऑर्गन्स होता है, विसेरल फैट नहीं ज़्यादा होना चाहिए। आदमी कितना भी मोटा हो, लेकिन अगर उसका विसेरल फैट कम है तो वो हेल्दी है। लेकिन आदमी, बहुत लोग पतले हैं लेकिन उनके ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी जमा हुआ है, विसेरल फैट हाई है, उनका ऑर्गन फेल हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा हमेशा लिखा था विसेरल फैट, एलडीएल, एचडीएल रिपोर्ट जब भी देखिएगा, बोलता है ना लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए सर, बोला है कभी लिपिड प्रोफाइल? अच्छा है डॉक्टर के पास नहीं गए। मम्मी पापा का टेस्टोस्ट ब्लड ब्लड जांच होता है तो लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, तो क्या है हाल, है ना? नहीं हुआ है, ठीक है, भगवान के सब नौबत ना आए, ठीक है, लेकिन यूजुअली लोग कराते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, वो अगर सही मात्रा में वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर जमा हुआ है तो वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, वो आपको आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए बोलेंगे वाइटल ऑर्गन्स की सुरक्षा करता है, मतलब जो शरीर के अंदरूनी जरूरी अंग हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, बोल सकते हैं। वही लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन। अब देखिए डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन में क्यों मदद करेगा, बहुत सारे फूड के ऐसे कंपोनेंट हैं जो फैट के अंदर घुलनशील होते हैं, वो घुल जाता है, आराम से आप पचा लेते हैं। कुछ एंजाइम फैट में डिसॉल्व होते हैं, कुछ वाइटामिन फैट में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए वो आपको पाचन में मदद करता है, ठीक। अब बोलते हैं एनर्जी, भैया ये हमारा स्टोर्ड एनर्जी है। आपको अगर हम अभी भूखे छोड़ देंगे, जो भी आप लोग नाश्ता वास्ता करके नहीं आए, जो आप लोग सुन पा रहे हैं ना, शरीर में जो फैट है ना वही धीरे धीरे बर्न कर रहा है, तो आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन, फैट जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। सुने ना, वो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाया है, सुने ना। तो स्टेरॉइड क्या है, वसा है, वो वसा का इंजेक्शन लिया है, ठीक है। तो हार्मोन क्या होता है पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए जो आपका ब्रेन में, अगेन नर्व इम्पल्स, तंत्रिका तंत्र में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, उसके ऊपर माइलिन शीथ जो है, जो भी बताए, वो वसा का बना होता है, वो तंत्रिका तंत्र को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और क्या, सेल मेम्ब्रेन का मुख्य हिस्सा है। तो इतनी सारी बातें हो गई फैट की, नहीं लिख लीजिएगा, हाँ, एक आंसर तैयार हो गया। फैट क्या होता है, टाइप ऑफ फैट्स, उसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर फैट का आप क्या बोलिएगा कि इसका क्या काम है। अब आ जाते हैं डिजीज पे। फैट ज्यादा होगा तो क्या क्या डिजीज है, वही आर्थेरोस्क्लेरोसिस, मतलब खून की नली में कोलेस्ट्रॉल जम गया तो हार्ट फेलियर, ज़्यादा फैट खा लेने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, मतलब हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, आदमी को मूवमेंट में दिक्कत होगा, एनर्जी उतनी नहीं रहेगी, तरह तरह के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये सब बात अपने से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ज़्यादा फैट खाइएगा तो क्या होगा, लिख देंगे मोटापा एक रोग है, ठीक है, मोटापा खराब चीज़ होता है, बहुत खराब, ठीक, बहुत सारी बीमारी लाता है। अभी लग गया हमको बहुत टाइम ठीक करने में, तो ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल के चलते होती है, ठीक है, फैट्स के चलते होती है। चलिए और क्या है हमारे पास डिजीज में। अब कुछ लोग फैट खाते ही नहीं है, तो क्या होगा, यूजुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि खान पान में फैट घुस गया हम लोग के, ठीक है। फैट की कमी से क्या होगा, अच्छे से इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, विटामिन्स नहीं घुलेगा,
आपकी जो अंदर की जितनी तंत्रिका है, जितने भी तंत्र हैं, उसके ऊपर अगर फैट ठीक से नहीं है तो उनको प्रोटेक्शन नहीं होगा, ये सब बोल सकते हैं ना। कोशिकाओं का निर्माण अच्छे से नहीं होगा, ये सब बोल सकते हैं। बस हो गया। तो आप डिजीज जान गए, ज्यादा होने से और कम होने से क्या क्या हो सकता है, तो जनरल आप लिख दीजिएगा। अब इसको आप सोसाइटी से कैसे जोड़िएगा, बोलिएगा। जंक फूड, जंक फूड का बहुत चलन हो गया है, जिसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लोग, जबकि ओमेगा 3 खाना चाहिए, है ना। तो हमें आवश्यकता है अपने रूट्स पे जाने की। बहुत सारे आदिवासी व्यंजन ऐसे हैं, आदिवासी फल फूल ऐसे हैं जो हमको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसपे और रिसर्च और क्या बोलते हैं, शोध की आवश्यकता है, और उसको आहार में इंक्लूड करने की आवश्यकता है। ये क्लोजिंग लाइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, कि हमारा भी ट्रेडिशन है भाई, हम लोग झारखंड, झारखंड का ट्रेडिशन झारखंडी लोग नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा, है ना। ठीक है, झारखंडी ट्रेडिशन कौन बनाएगा, बचाएगा, हम लोग बचाएंगे। तो आप लोग एक्सप्लोर करिए और आके हमको भी बताइए, ठीक है। चलिए, फैट्स कंप्लीट, समाप्त। ठीक, नेक्स्ट शुरू करेंगे हम लोग। जो लिखना है इस पे लिख लीजिए, फ्रेमवर्क बनाना है तो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स। पहले फैट के लिए जो लिखना है 5 मिनट अपने से सोच के स्केलेटन तैयार कर लीजिए, 2 मिनट का समय। कुछ मुख्य बातें उसमें लिखनी है तो लिख लीजिए, जो समझाए कि अधिकता से क्या होगा और कमी से क्या होगा, ये चीज लिख लीजिए। लग रहा है समय हो चला है। तो एंजाइम तो नहीं करा, अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए। जॉन, सब कुछ ठीक है, लिख लिए। क्या हुआ संजय, दिक्कत हो रहा है। मदन, ठीक है, बुलेट्स बना लीजिए और उसको एक्सपैंड कर दीजिएगा। जो भी बताए हैं स्लाइड भेज देंगे, आज ही लिख दीजिएगा। 15 मिनट लगेगा हार्डली फैट्स पे नोट्स बनाने में। सब सीख लिए, समझ लिए और अभी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, होता क्या है, एंजाइम क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स को छोटे भाग में तोड़ने को डाइजेशन बोलते हैं। चलो, एंजाइम क्या होता है, बात को समझिएगा। कॉन्सेप्ट गूगल से पढ़ेंगे ना तो आपको इसी तरह का उटपटांग आंसर मिलेगा। क्वालिटी किताब पढ़िए, या चलिए हम किस लिए हैं, हमसे पढ़ लीजिए। मान लीजिए 2 तरह का सब्सटेंस है, ये दोनों का जब मिश्रण हो रहा है तो एक थर्ड प्रोडक्ट बन रहा है सी, ठीक है। प्रोडक्ट ये आपका, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट तो वो हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, है ना। ये दो
चीज है, ए और बी है, आपस में मिलके सी बना रहा है। तो एंजाइम क्या करता है पता है? एंजाइम कुछ भी हो सकता है, जनरली प्रोटीन का बना होता है, और कुछ आरएनए भी होते हैं जो एंजाइम्स हैं। कौन है? राइबोजाइम, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब देखिए एंजाइम क्या करेगा। एंजाइम क्या करेगा? व्हाट विल एंजाइम डू? ए और बी जो है, सी बना रहा है, मान लीजिए 1 मिनट में 4, 1 मिनट में 4 बनाया, 4 सी प्रोडक्ट बना, ठीक है। आप इसमें एंजाइम डाल दिए, तो ये 40 बना दिया 1 मिनट में। क्या अंतर आया? क्या चीज का काम किया? उत्प्रेरक, करेक्ट, ठीक ठीक। यहाँ पे क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने वाले चीजों को एंजाइम बोलते हैं, ठीक। याद आया? कैटलिस्ट ही एंजाइम है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को जो एनहांस करते हैं उसी को एंजाइम बोलते हैं, और कैटलिस्ट के ही अंदर एंजाइम्स आते हैं। इसीलिए देखो कितना दिमाग लगा के कोचिंग सेंटर का नाम है कैटलिस्ट, है ना। आई एम कैटलिस्ट इन योर प्रिपरेशन, हमको मालूम है आप कर लेंगे प्रिपरेशन, लेकिन आई एम कैटलिस्ट सेंटर, आई विल एनहांस योर स्पीड, आपका रेट बढ़ा देंगे। क्या दिमाग वाला नाम रखा है कोचिंग का, सही बता रहे हैं। तो कैटलिस्ट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, मतलब प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले सभी पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। ये आप जो प्रत्येक बोल रहे थे, उत्प्रेरक, हाँ, तो कैटलिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, अच्छा उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक मतलब प्रेरक में उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये हो गया। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम आर दो सब्सटेंस, एंजाइम आर दो सब्सटेंस which helps in increasing the rate of reaction, which helps in increasing the rate of reaction, ठीक, increasing the rate of reaction, हो गया। एंजाइम या उत्प्रेरक, ऐसे ही लिखा हो तो उत्प्रेरक ही लिखा था एंजाइम को, उत्प्रेरक स्लैश एंजाइम ऐसे पदार्थ हैं जो प्रक्रिया की गति को बढ़ाने में मदद करते हैं, प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक, हाँ, अच्छा ठीक है, अभिक्रिया की दर, आप बोल सकते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया रिएक्शन हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो प्रतिक्रिया जो हम बुक में पढ़े, प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाने में मदद करते हैं, इस तरह से लिखा हुआ था। तो आप और इसको अपना हिंदी में, जैसा प्रतिमा कह रही है, इसको और सुंदर बनाना है तो लिख सकते हैं क्या? अभिक्रिया के दर को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है ना। हाँ, तो समय आएगा। रेट क्या हो गया? देखिए समय आया ना, 1 मिनट में 4, 1 मिनट में 40, समय आया ना। रेट क्या हो जाता है? वो टाइम से ही होता है। तो अगर वो एंजाइम, वही बोलते हैं, अगर प्रोटीन आप ठीक से नहीं खा रहे हैं तो बोलते हैं ना, अरे खाना ठीक से नहीं खा रहा है तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो स्लो क्या है भाई? यही रेट ऑफ रिएक्शन, या एंजाइम आपका खराब है, या एंजाइम कम बन रहा है, या काम कम कर रहा है। इसलिए बोला जाता है खाना के बाद ना आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए, बोलते हैं ना। क्यों? एंजाइम डाइल्यूट हो जाएगा। और एंजाइम क्या होता है?
एंजाइम और हार्मोन में बस हार्मोन और एंजाइम का सेम काम है, लेकिन एंजाइम और हार्मोन में क्या है, हार्मोन कहीं रिलीज हुआ, काम कहीं और करेगा। रेट ऑफ रिलीज, रेट ऑफ साइट ऑफ रिलीज एंड साइट ऑफ एक्शन अलग होता है हार्मोन का। ब्रेन से निकला है, हो सकता है गोनैड्स पे काम कर रहा हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे काम कर रहा हो, लेकिन एंजाइम जो है जहां पे प्रतिक्रिया हो रही है वहीं पे वो मौजूद रहेगा। पानी डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता, इसलिए डाइल्यूशन फैक्टर भी एंजाइम की एक्टिविटी पे एक रोल प्ले करता है। समझे है? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एंजाइम्स क्या चीज़ का, अगर इनका केमिकल नेचर जानना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखिए। एंजाइम्स मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अपवाद, अपवाद लिख के लिखिए, राइबोजाइम, अपवाद, राइबोजाइम, राइबोजाइम, अपवाद में राइबोजाइम। राइबोजाइम एक आरएनए एंजाइम है। क्या है? आरएनए एंजाइम है, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन का ना बन के आरएनए का बना है। ठीक है, तो ये हो गया एक अपवाद हो गया, ये हो गया राइबोजाइम, आरएनए एंजाइम। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, तो इसी के साथ एंजाइम तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो कल एंजाइम खत्म करके हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, चलिए कल पढ़ के आइएगा थोड़ा।